सुप्रभात बच्चों, मैं थेगू सर आप लोगों को अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच वर्ग नवम का संस्कृत विषय से पहला पाठ लेके आया हूँ, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। मतलब इसका अर्थ होता है भारतीय वसंत गीति का, भारतीय का वसंत गीत यानी भारतीयों का वसंत ऋतु का गीत। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो लिखा है ये एक कवि है जिसका नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी, जो हिंदी के छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं। इनका एक गीत संग्रह काकली नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। तो आज आप लोगों को पढ़ाएंगे, यही देख लीजिए प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति। इसका अर्थ होता है कि भारत के वसंत गीत। ये आप लोग देखे होंगे, ये किताब में भी दिखाया है। इसमें कुछ ही श्लोक में भारत के वर्णन ऐसे किए हैं जो आप सुन के दंग रह जाइएगा। उसमें हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन चलता था और भारत के स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़ गए थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। इसी बीच उन्होंने एक काकली नाम का गीत संग्रह लिखा है, जिसमें कुछ पंक्ति ऐसा है जो प्रकृति का वर्णन है और वसंत ऋतु का वर्णन है। उसको आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला क्या है। नीनादय नवीनामये वाणी विनाम मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लहसंतिह सहरा सरा साला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय। इसका अर्थ आप लोग देखिए क्या होता है। निनादय का अर्थ होता है बजाओ। निनादय का अर्थ होता है बजाओ। और नवीनाम ही जो है इसका अर्थ होता है नई। और इसमें अये है मतलब अरे, और वाणी का मतलब होता है हे सरस्वती। तो इसमें और जो है शब्द आप देख लीजिए। मृदुल होता है, इसका मतलब हुआ कोमल मधुर जिसको बोलते हैं। ललित मीन्स होता है सुंदर। और लीना मीन्स होता है, लीन मीन्स होता है लीना मीन्स होता है लीन जिसको बोलते हैं तलीन, ये होता है। मंजरी मीन्स हुआ आम का मंजर या आम का फूल, जो भी कहिए। हाँ, उसके बाद पिंजरी भूतमाला लिखा है। पिंजरी भूतमाला इसका मतलब होता है पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, पीले रंग से युक्त पंक्तियाँ। और लहसंती मीन्स होता है सुशोभित हो रहे हैं। लहसंती मीन्स होता है सुशोभित हो रहे हैं। उसके बाद रसाला मीन्स होता है आम वृक्ष। रसाला फल आम को कहते हैं, तो रसाला वृक्ष मतलब आम का फल। उसी प्रकार आप यहाँ पर कलापा देख रहे हैं। कलापा का अर्थ होता है समूह। और काकली का अर्थ होता है कोयल की आवाज़।
कोयल की आवाज़। तो देखिए इसका अर्थ जो अभी हम पढ़े, निनादय नवीन मये वाणी विनाम मृदु गाय गीति ललित नीति निनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाली वसंते लसंति सहरा रसाला कलापा ललित कोकिला काकिली नाम। निनाय, निनाय का अर्थ होता है बजाओ, बजाओ, पूरा बजाओ। अब इसका अर्थ आप लोग जानिए। इसमें कहा गया है कि हे सरस्वती नई बीना को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। सुंदर काकली यानी कोयल अली कोयलों के समूह सुंदर लग रहा है। हे सरस्वती वीणा बजाओ, वीणा बजाओ। अभी का जो मौसम है वो मृदुल हो गया है, मधुर हो गया है, कोमल हो गया है। माँ सरस्वती तू वीणा बजाओ, लोगों में उमंग भरो। और बार बार कह रहा है निनादय, मतलब वीणा बजाओ, वीणा बजाओ। आपका वीणा बज जाएगा ये बसंत ऋतु में, तो मधुर मंजरी आम का मंजर जो है वो ऐसा खिलेगा जैसे मानो आम का पेड़ पर माला पहना दिया गया है, माला पहना दिया गया है आम के मंजर पर। कैसा माला? पीला, पीला रंग का माला पहना दिया है। तो हे माँ सरस्वती आप मधुर वीणा बजावें, जिससे कोयल गाएगी, कोयल मिल के सब गाएगी। और जो है सो वसंत ऋतु जो है वो आम का पेड़ में फल लगेगा और रसाल हो जाएगा। आम का पेड़ जो है सो सुंदर सुशोभित हो जाएगा, देखने के लायक हो जाएगा आम के मंजर से। ये पहला श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा, वहति मंद मंद सनिरे समिरे कलिंदात्म जाया स्मवानिरतिरे नतांग पंक्तिकितमालोक्य मधुमाधवी नाम निनाय निनादय। तो इसका भी अर्थ है आप लोग जानिए। इसमें क्या है कि ये कलिंदात्म जाया जो लिखा गया है, ये बड़ा अक्षर जो देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है जमुना नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे। और इसमें बहुत सा शब्द है, जैसे सवान तीरे, सवान तीरे। ये बैंत की एक लता होती है, वो जमुना नदी के किनारे होती है। बैंत जो कि टोकरी बनता है बच्चों, बैंत का छड़ी से, वो बहुत मजबूत होता है, वो जमुना नदी किनारे होता है। तो वही कहता है कि जमुना नदी के किनारे जो बैंत का लता है वो सुंदर दिख रहा है। और वहाँ पर वायु जो है समीरे, समीर मीन्स होता है क्या कहते हैं वायु या हवा। तो जमुना नदी में मंद मंद हवा जमुना नदी के किनारे बह रही है। कहाँ पर? बैंत की लता जो है उस किनारे पर। और इसमें और है नताम मीन्स होता है झुकी हुई, मधु माधवी नाम मतलब ये इसका अर्थ होता है मधुर मालती लताओं का। उसी प्रकार आलोक्य मीन्स होता है देख कर। तो इसका अर्थ आप लोगों को बता रहे हैं। ये 2 नंबर का भी अर्थ उसी प्रकार है जैसे अभी हम आप लोगों को 1 नंबर का बताए, उसी तरह 2 नंबर में भी उसी तरह का अर्थ लिखा हुआ है, जो बहुत ही सुंदर और रोचक है। इसमें कहा गया है कि यमुना नदी के बैंत की लताओं से घिरे तट पर जल की बिंदुओं से पूरित वायु या हवा के मंद मंद बहने से फूलों की झुकी हुई डाली मधुमाधवी लता को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, वादन करो, बजाओ।
हे माँ सरस्वती, आप जमुना नदी के किनारे बैत की लताओं से घिरे हुए किनारे पर मंद मंद हवा बह रही है, उसी में आप जो है सो बीना बजाइए। यहाँ माधवी मधु मतलब फूल पर भौरा गूंज रहा है और चारों ओर जो है सो सुहावना लग रहा है। तो हे माँ सरस्वती, आप बीना का वादन करें, बीना को बजाएं, लोगों को उत्साह भरें, देश की लड़ाई के लिए आप उत्साह भरें, उमंग भरें। ये हो गया 2 नंबर का। अब नंबर 3 में गौ नंबर में क्या कहता है? ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलया मारुतो बीते मंजुकुंजे स्वांति ततिम प्रेक्ष मलिनाम निनाद। इसका अर्थ होता है कि ललित पल्लवी का अर्थ होता है सुंदर पत्ते, और पादप मीन्स होता है वृक्ष या पौधा, जो कहिए ये पादप, ये तो विज्ञान शब्द में भी आता है पादप, आप लोग जानते होंगे। वो पादपे मीन्स हो गया पेड़ पौधा। उसके बाद पुष्पकुंजे का अर्थ हो गया पुष्प फूल के समूह पर। मलय मीन्स होता है चंदन, जो कपाल में लगाता है बच्चों, वो चंदन। और मारुत्यचु बिमते मीन्स हवा के द्वारा स्पर्श किया गया। मारुत नाम आता है, आप सुने होंगे, रामायण में भी मारुत का नाम आता है, जो हनुमान से संबंधित है। हवा से पुत्र जो पैदा हुआ था हनुमान, उसमें भी आता है वायु। तो वायु मारुति मीन्स होता है हवा के द्वारा स्पर्श किया गया। और मंजू मीन्स होता है सुंदर स्वप्न तिल, और स्वप्न 3 मीन्स होता है ध्वनि करते हुए। और ततिम मीन्स होता है, ततिम मीन्स जो है उसका अर्थ होता है, आप जानते होंगे, पंक्ति को। और प्रेस मीन्स होता है देखकर। और अलिनाम मीन्स होता है भौरों का। अलिनाम, यहाँ पर मलिनाम है, यहाँ जुड़ा हुआ है, हाँ, तो अलिनाम। तो इसका अर्थ आप देखिए क्या होता है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलयाम ऋतोचु बिंबते पुंज कुंजे स्वनंती ताति प्रियक्ष मलिनाम नीनादये। इसका अर्थ आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। इसका अर्थ होता है बच्चों कि मलय पवन के द्वारा, मलय हवा के द्वारा स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों वालों वृक्षों फूलों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंज करती हुई पंक्ति को देखते हैं। हे सरस्वती, नवीन बीना को बजाओ, नया बीना को बजाओ, लोगों में उमंग दो, लोगों को उत्साहित करो इस बसंत ऋतु में। उसके बाद घ नंबर में लतनाम नितांत सुमम शांतिशीलम चले दुक्षे लेक्तांत सलीनम सलिलतम तवाकर्ण्य विनान मंदिना नंदिनामणि नादय। इसमें भी अर्थ देखिए, इस नितांत मीन्स होता है सुमम, और निनाद, उसके बाद निनातम मीन्स होता है नितांत, जिसको बोलते हैं कि नितांत का अर्थ हो गया आपका अशांत, जिसको बोलते हैं। और सुमम का अर्थ हो गया, ये सुमम का अर्थ हो गया कि फूलों को, फूल को, पुष्प को। और चलित मीन्स चलें। उसके बाद उच्छलित मीन्स उल्लक्षित हो उठे, उत्साहित हो उठे। कांत मीन्स सुंदर। ललितम मीन्स लीलापूर्वक। आकर्ण्य मीन्स होता है सुनकर। तो ये घ नंबर का जो है सो अर्थ आप देखिए। अर्थ तो आप इसका यहाँ शब्दार्थ बताए, अब इसका अर्थ क्या होता है उसको भी आप लोग जानें। तो इसका अर्थ होता है कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियाँ का सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती, नया वीणा को बजाओ और लोगों को उत्साह करो। लोग जो है सो सोए हुए हैं और बसंत ऋतु आ गया। अंग्रेज़ों का
आतंक चरम सीमा पर है, उसको भगाने के लिए लोगों को उत्साहित करो। हे माँ सरस्वती, अपने बीना को बजाओ। इस वसंत ऋतु में सब कोई उत्साहित हो गए हैं, सब कोई प्रफुल्लित हो गए हैं। आप बीना को बजाइए और लोगों में जोश भरिए, उत्साह भरिए। ये इस कहानी का अर्थ हुआ। मतलब शॉर्ट में इस कहानी को आपका क्या कहते हैं, श्लोक के माध्यम से एक कथा लिख दिया है, मतलब कहानी। और वो कहानी जो है, कथा आपको श्लोक के माध्यम से, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको कविता, तो आपका संस्कृत में श्लोक, उस श्लोक के माध्यम से इस कहानी को ऐसा गढ़ा है छायावादी कवि आपका पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने कि लोग उत्साहित हो उठते हैं और अंग्रेज़ों के भगाने के लिए कदम से कदम मिला के आगे बढ़ जाते हैं। यही है इस कहानी का और इस श्लोक का अर्थ। आप लोग इस श्लोक को बढ़िया से पढ़िए और जो है सो देखिए शब्दार्थ और सहारा लेके इसको जानिए। जहाँ दिक्कत होगा फिर अगला क्लास में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब फिर हम आप लोगों को देंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और समझिए। हमसे तो परिचित है ही, मैं टीजीटी भाषा शिक्षक, मध्य विद्यालय चासनाला, प्रखंड झरिया, जिला धनबाद का टीचर हूँ। फिर आप लोगों के बीच में नया मतलब सब्जेक्ट कथा या कहानी लेके आऊँगा, चाहे हिंदी हो या संस्कृत या खोरठा, वो लेके आऊँगा और आप लोगों को बताएंगे और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय झारखंड, जोहार।